बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ चटपटी करारी सी आलू की तहारी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम हैदराबादी स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। आलू की तहारी की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी है, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। चेक कीजिए ज़रा, चावल का एक एक दाना लंबा और खिला हुआ है और बहुत ही फ्लेवरफुल भी है। और आलू का टेस्ट भी इतना अमेजिंग है कि दिल करेगा कि बस खाते ही जाएं। गर्मी के दिनों में अगर लंबी चौड़ी कुकिंग करने को दिल ना करे तो झटपट में ये आलू की तहारी बनाकर सब घर वालों का दिल जीत लें। यकीन माने, जब आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके एक बार ये आलू की तहारी बना लेंगे तो फिर गोश्त वाली तहारी को तो भूल जाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आलू की तहारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास बासमती चावल ले लिए हैं। वज़न में देखें तो ये आधा किलो बासमती चावल हैं। चावलों को हमने 2-3 पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अगर गुड क्वालिटी के चावल हैं तो फिर आपने इनको आधा घंटा भिगो लेना है, और अगर नॉर्मल आप चावल ले रहे हैं तो फिर आपने 15 से 20 मिनट इनको ज़रूर भिगोना है। अब मैंने चावलों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, पानी भी साफ़ नज़र आ रहा है। अब मैं चावलों को आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दूंगी। क्योंकि हम आलू की तहारी बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लेकर तो छील लिया था, और इनको मैंने इस तरह बड़े क्यूब्स में काट लिया है। अच्छी तरह वॉश करके इनको भी मैंने पानी के अंदर भिगो कर रख दिया है ताकि ये काले ना पड़े। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर, और मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 1/2 कप कुकिंग ऑयल। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे, जिनमें मैं 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड करूँगी, यानी कि सिनेमन स्टिक, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4-5 लौंगे भी ले लेंगे, और साथ ही हमने बादियान का फूल भी ले लेना है आधा। ये डालना नहीं भूलना, इसके साथ चावलों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। मसालों को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है ताकि इनमें से अच्छा सा अरोमा निकल आए। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। इनको हमने डाल लेना है। अनियन को हमने फ्राई करना है। अब अनियन हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। इससे ज़्यादा हमने अनियन को डार्क नहीं करना। तो बस इसी पॉइंट पर अब हम ऐड कर देंगे गार्लिक जिंजर की पेस्ट। ये मैं डालूँगी 2 टीस्पून, और साथ ही हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून ग्रीन चिली की पेस्ट। अच्छी तरह अब हमने गार्लिक जिंजर की पेस्ट को और हरी मिर्चों की पेस्ट को अनियन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। नॉर्मल तो हम जब पुलाव बनाते हैं तो हम अनियन को काफ़ी डार्क कर लेते हैं। ये पुलाव नहीं है, ये हम तहारी बना रहे हैं, तो इसके अंदर प्याज बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना। इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है। बस अब 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर, जो मीडियम साइज़ के मैंने लिए थे, और इनको मैंने इस तरह रफली ही काट लिया है। इनको हमने शामिल कर लेना है। टमाटरों को ऐड करने के साथ ही यहाँ पर हम कुछ दूसरे मसाला जात भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है चिली फ्लेक्स, ये मैं ऐड कर लूँगी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून हम शामिल कर लेंगे पिसा हुआ धनिया। इसमें पिसा हुआ धनिया ज़रा ज़्यादा ही डलता है। यहाँ पर मेरे पास है भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, ये मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुटी हुई क्रश्ड की हुई सौंफ, ये मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून। सॉल्ट मैं ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून। सॉल्ट को तो हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल चिली पाउडर भी ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून। मिर्च मसाले आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेने हैं। आलू की तहारी है, इसमें मिर्च मसाले ज़रा तेज़ ही अच्छे लगेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून दही। जब हमने दही डालना है तो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेना है। अब हमने मसालों को और दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर हम हाई फ्लेम के अंदर योगर्ट ऐड कर लेते हैं ना मसाले के अंदर, तो वो फट जाता है, दाने दाने से बन जाते हैं। मिक्स करने के बाद हमने फिर से फ्लेम को लो से मीडियम पर कर लेना। दही वाले बोल को मैंने थोड़ा सा रिंस कर लिया है पानी डालकर, इसको हमने ऐड कर लेना। अब हमने थोड़ी देर मसाले को भून लेना।
मसाले को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पोटैटो यानी कि आलू जो मैंने काट के वॉश करके रखे हुए थे। अब हमने आलूओं के साथ भी मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। बस आपने रेसिपी को एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इंशाल्लाह ये आलू की तहारी खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। जैसा कि गर्मियों का सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी में कोई लंबी चौड़ी कुकिंग करने को दिल ही नहीं करता, तो आप इस तरह फिर आलू की तहारी बनाएंगे तो फिर आपको सेपरेटली सालन बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक किस्म की ये 2 in 1 आपकी डिश बन के तैयार हो जाएगी। आलूओं को भूनने के दरमियान ही यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब ही इमली ले ली थी और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर पानी ऐड करके तो भिगो कर रख दिया था। अब हमने ये इमली वाला पानी ऐड कर देना है। आप चाहें तो आप इमली भी इसी तरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन इमली के अंदर सीड्स होते हैं, वो बच्चों के मुंह में आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपने पानी ही डाल लेना है तो ज़्यादा बेहतर है। अब हमने आलूओं को मसाले के साथ नाइसली भून लिया है। मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको दिए हैं। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर लेंगे। आपको ख्याल होगा कि हमने यही वाले 1.5 गिलास चावलों के लिए थे, तो मैं ये 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। क्योंकि आलूओं ने अभी गलना भी है, आलूओं को गलते हुए पानी थोड़ा सा ड्राई भी होगा, तो मैंने डबल पानी यानी ले लिया। डिपेंड करता है चावलों पर। अगर चावल अच्छी क्वालिटी के हैं तो पानी फिर बराबर का ही पड़ेगा, लेकिन अगर लो क्वालिटी के हैं, नॉर्मल से हैं, तो फिर पानी थोड़ा सा कम पड़ेगा। फॉलो करके जब कोई रेसिपी बनानी है तो फिर इंशाल्लाह कभी भी वो ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पर मैंने 4-5 हरी मिर्चें ले ली थी। 2-3 को तो मैंने 2 पीसीज में स्लिट कर लिया है, 2 मैं साबुत ही एज इट इज़ ही डाल लूँगी। हमारे यहाँ यूके में मिर्चें तीखी नहीं होती, तो मैं ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ हमेशा सब्ज़ी में। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है, मीडियम से हाई पर कर लिया है। अब हमने कवर कर लेना है, आलूओं को गलने तक इसको पकाना है। अब 10 से 12 मिनट के बाद हमने लिड को ओपन कर लेना है और हम चेक करेंगे कि आलू हमारे गल गए हैं। माशाल्लाह से आलू गल चुके हैं। सॉल्ट को चेक किया था मैंने, तो मुझे कम लग रहा था, तो मैं 1 टीस्पून सॉल्ट और शामिल करूँगी और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, इसके अंदर जायफल और जवित्री भी है। ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना है कटा हुआ, ये मैंने वॉश करके रखा हुआ है, इसको भी हमने ऐड कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं हमने ऐड करना, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निश के लिए। अब हमने फ्लेम को हाई पर कर लेना है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल। चावलों में से हमने पानी निकाल लेना है। जब हमने चावल डालने हैं, हमने ख्याल रखना है कि फ्लेम हमने हाई पर कर लेनी है, ताकि चावलों में जो फर्स्ट उबाल है वो जल्दी आ जाए। अगर हम फ्लेम को लो पर रखकर चावल ऐड करेंगे तो चावलों में उबाल देर से आएगा। वो भी एक रीज़न होती है कि चावल हमारे टूट जाते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। मिक्स कर लेंगे। अभी हमने बहुत ज़्यादा चावलों को चलाना नहीं है, हल्के हाथ के साथ ही हमने इनको मिक्स करना है ताकि चावलों में जल्दी से उबाल आ जाए। तो मैं थोड़ी देर के लिए कवर दे लूँगी और इनको ढक दूँगी। जब 2 से 3 उबाल आ जाएं तो मैंने लिड को ओपन कर लिया है। एक बार हमने हल्के हाथ के साथ इनको मिक्स कर लेना है। इस टाइम पर हमने बहुत ज़्यादा फोर्सली इनको मिक्स नहीं करना। जैसे जैसे चावल पकते जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं फिर। अब चावलों का पानी ड्राई होना भी शुरू हो गया है। जब इस तरह पानी ड्राई होने लगे तो हमने फ्लेम को लो पर कर लेना और इनको हमने सिमर होने देना। इसी तरह हमने इनको पकाते जाना। अब यहाँ पर चावल तकरीबन 80% तक पक चुके हैं। पानी भी देखें ड्राई हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा पानी अभी है इसके अंदर। जैसे 100 में से ना 20% इसके अंदर मॉइस्चर अभी है। बस इसी पॉइंट पर जब चावल आ जाएं तो हमने इनको दम दे लेना है। फ्लेम बिल्कुल हमने लो पर किया हुआ है, दम की आंच पर किया है और हमने चावलों को कवर कर लेना है। अब हमने चावलों को थोड़ी सी जब अंदर स्टीम आपको नज़र आए कि बनने लगी है चावलों के अंदर, तो ये जो थोड़ा सा होल है तो मैं इसको कवर कर दूंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा आप आटा भी ऊपर लगा सकते हैं। टोटल मैं चावलों को 12 मिनट के लिए दम लगाऊंगी,
लेकिन 5 मिनट के बाद मैं फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दूंगी। अब तकरीबन 12 मिनट के बाद हमने दम को ओपन कर लेना है। माशाल्लाह से देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी आलू की तिहारी बन के रेडी हुई है। दम को खोलते ही फ़ौरन हमने इसके अंदर स्पून नहीं चलाना। तकरीबन 1 मिनट के बाद जब ये सारी स्टीम निकल जाएगी तब हम इनको खोलेंगे और इनको सर्विंग प्लेट के अंदर निकालेंगे। अब माशाल्लाह से देखें चावलों की ज़रा लुक चेक करें। एक एक चावल देखें खिला हुआ है। इन चावलों को बनाने के लिए हर चीज़ हमें घर से ही मिल जाती है। आलू भी हर घर में होते ही हैं, ना मटन की ज़रूरत ना चिकन की ज़रूरत। माशाल्लाह से चावल देखें कितने खिले खिले बने हैं। एक एक दाना इनका आप देख सकते हैं कि कितना लंबा हो गया है। बस आपने मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए आलू की तहारी बनानी है। इंशाल्लाह आपको खाकर बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।